आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 नवनियुक्तों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश के 4 जनपदों समेत देश भर में 46 स्थानों पर होगा कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। पहला C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना में शामिल। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज वाराणसी में तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, समिट से भारत में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का है लक्ष्य। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर में चल रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज समापन हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे और प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता शामिल हुए। प्रदेश में आयोजित हुए इस पहले ट्रेड शो को करीब 3 लाख लोगों ने देखा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है। मुख्यमंत्री ने आज सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय विभागों में मानव संसाधन का अभाव विभागीय कार्यक्षमता और जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के लिए परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाए। इस वर्ष मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभाग अध्यक्ष अथवा लोक सेवा आयोग स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति की कार्यवाही 30 सितंबर तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। उन्होंने भर्ती के साथ प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि दक्षता संवर्धन में तकनीक का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षात्मक जनपद, विकासखंड और नगरीय निकायों में कोई भी पद रिक्त न रहे। प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र के निवेश से युवाओं को बेहतर और आधुनिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 150 ITI के उन्नयन के लिए अनुदेशकों और कार्यादेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लखनऊ स्थित राजकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते टाटा समूह के साथ किए गए हैं, जिससे व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण के क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक और विविध विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज गाजियाबाद नगर निगम ने सफाई मित्र प्रशिक्षण कार्यशाला एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। ये रोजगार मेला प्रदेश के 4 स्थानों समेत देश भर के 46 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में रोजगार मेले के तहत आयोजित कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ, केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह मुरादाबाद, राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल वाराणसी और राज्य मंत्री SP सिंह बघेल आगरा में शिरकत करेंगे। देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं देंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पहला C-295 मध्यम सामरिक परिवहन विमान आज औपचारिक रूप से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। समारोह के दौरान वायुसेना प्रमुख VR चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इससे पहले रक्षा मंत्री ने 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया। भारत ने भारतीय वायुसेना के पुराने एयरो परिवहन बेड़े की जगह 56 एयरबस C-295 विमानों को सेना में शामिल करने की औपचारिक स्वीकृति दे दी है। अनुबंध संबंधी समझौते के अनुसार एयरबस सिवली शहर में अपने उत्पादन संयंत्र से उड़ान के लिए तैयार स्थिति में पहले
16C-295 विमानों की आपूर्ति करेगा। इसके बाद शेष 40 विमानों का निर्माण और संयोजन भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL द्वारा किया जाएगा। सभी C-295 विमान परिवहन सेवा में सौंपे जाएंगे और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से सुसज्जित होंगे। भारतीय वायुसेना को इस महीने की 13 तारीख को स्पेन के सेविले शहर में वायुसेना प्रमुख VR चौधरी की उपस्थिति में पहला C-295 परिवहन विमान सौंपा गया था। C-295 विमान की भार ढोने की क्षमता 5 से 10 टन है। ये एक बार में लगभग 71 सैनिकों या 49 पैराट्रूपर्स को लेकर जा सकता है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 में 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कंपनियों की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज वाराणसी में कहा कि तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में मंत्रालय का लक्ष्य भारत में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का है। 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई में होने वाले इस समिट के लिए हो रहे रोड शो के तहत आज वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह समिट मैरीटाइम में विकास सहयोग को बढ़ावा देने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्टॉक होल्डर्स के लिए नए अवसरों को खोजने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाई गई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने लॉजिस्टिक के खर्चे को कम किया है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 17, 18 और 19 3 दिन में हमारी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 मुंबई में आयोजन की गई है और विश्व भर से मैरीटाइम नेशन की प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में भाग लेंगे और हमारे देश के आदर्शवादी नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। क्योंकि देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, इकोसिस्टम बनी है, खास करके पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, इसकी वजह से आज हमें कॉन्फिडेंस मिली है नई नई कदम उठाने का। तो इसलिए हमारा यही मानना है कि सबके सहयोग के द्वारा निश्चित रूप से ये समिट सफल होगा। इसलिए आज ये पवित्र भूमि काशी में रोड शो का आयोजन किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संपूर्ण जीवन भारत और भारतीयता के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अंत्योदय के संकल्प को पूरा कर रही है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो चमत्कार सर्वांगीण विकास का देखा है, यह चमत्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही प्रेरणा है, जिसके आधार पर आज हर नौजवान को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है। जहां पर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। MSP के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है। उधर राजकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हिस्सा लिया। उन्होंने रक्तदान करने वाले श्रम सेवकों का उत्साहवर्धन किया और पुरस्कार प्रदान किए।